नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका छोटा भाई हिमांशु पटेल उर्फ गोलू पटेल आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल बुंदेलखंड के इतिहास पे। आइए, आज हम आए चित्रकूट से 20 किलोमीटर लगभग दूर भरतकूप मंदिर। भरतकूप मंदिर ऐसे क्या विकसित है भरतकूप मंदिर में, आइए देखते हैं हम। दोस्तों, आज हम भरतकूप में है और भरतकूप ये ऐसा क्यों प्रसिद्ध है, ऐसा यहाँ पे क्या खास है, आज हम देखेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे कुछ चीज़ें, और ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है और क्यों इसको बनाया गया। तो ये कुछ काल्पनिक घटनाओं और ये जो रहस्य जुड़ा हुआ है हमारे भरतकूप का, ये ऐसे ही नहीं पड़ा है। आपके मन में कई सवाल जग रहे होंगे कि भरतकूप में ऐसा विशेष क्या है, यहाँ के मंदिर और कुएं में क्यों इतना प्रसिद्ध रखा गया है। तो हम बताएंगे कि आपको कि ये रामायण काल से जुड़ा हुआ है तथ्य है। जो कुछ तथ्य इस प्रकार है, आइए हम जानते हैं। चित्रकूट के कदम कदम पर कुछ ऐसे तथ्य जुड़े हुए जो रामायण से जुड़े हुए हैं। ऐसी कुछ कहानियां सोचकर आप हैरान होंगे कि ऐसे कुछ तत्व हैं जिससे हम रामायण के बारे में कुछ पता चले। आइए हम दोस्तों आपको दिखाते हैं। मैं आपको आया हूँ आज भरतकूप। भरतकूप नाम क्यों पड़ा? यह चित्रकूट से लगभग 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित भारतपुर नामक गांव के पास स्थित एक भरतकूप मंदिर है, जो कि भरतकूप को एक नई पहचान और कई मान्यताओं के अनुसार यहाँ पे भगवान श्री राम को जब भरत जी लेने आए थे तो कई तीर्थों का जल लेके आए थे और इस कूप में डाले थे। आप कैमरामैन दिखाएंगे, इस कूप को दिखाएंगे। ये कूप इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें कई नदियों का तीर्थों का जल इस पर पड़ा हुआ है, जो कि प्रसिद्ध है और इसी को एक महान कथाओं से जोड़ता है जो कि रामायण से जुड़ी हुई है। ऐसी कथाओं से जुड़े रहने के लिए आइए हम आपको अंदर दिखाते हैं। ये भरत जी का मंदिर है। ये भरत जी का मंदिर इस शहर में बनाया गया। भगवान श्री राम आए थे। ये भरत मंदिर है, श्री राम और भरत जी ऐसे परिक्रमा लगा है। दोस्तों परिक्रमा लगाने से ऊर्जा होती है। सिद्ध नहीं सिद्ध खूबियां हैं जो चित्रकूट से एक इतिहास को दर्शाती है। ऐसे ही जुड़ा हुआ मंदिर है जो तो दोस्तों आपके मन में एक सवाल होगा कि भरत जी क्यों लाए थे तीर्थों का जल। तो मैं बताता हूँ कि जब भरत जी को पता चला कि भगवान राम चित्रकूट में है तो उन्होंने राम जी को राज अभिषेक के लिए जो तीर्थों से जल लाए थे वो राम जी कुछ वचनों के तरह बद्ध थे। तो भगवान राम ने अपने पिता श्री दशरथ जी को जो वचन दिए थे उन्होंने कहा कि हम वनवास करेंगे और वनवास में रहेंगे। तो जब भरत जी को पता चला तो वो लेके उनको आए थे और इसी जो जल था वो वापस अयोध्या ना ले जाकर इसी कूप में डाल दिए थे, क्योंकि कई पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रामायण में है कि इसी कूप के जल से सब कुछ शुद्ध और माना गया है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि कुएं के जल से नहाने के बाद स्नान करने के बाद आपको सभी प्रकार के कष्ट और पाप दूर हो जाते हैं। और मान्यताओं के अनुसार ये मान्यता रामायण काल से चली आ रही है। ऐसे धार्मिक तथ्यों से जुड़े रहने के लिए आप हमेशा आइए। आप कभी ना आए हो एक बार जरूर आइए भरत मंदिर भरतकूप में और इस कुएं के जल से स्नान करिए और आप सभी प्रकार के अपने पाप और कष्टों से मुक्ति पाइए। दोस्तों जहाँ पे तथ्य होते हैं वहाँ पे हम ऐतिहासिक चीजें दिखाते हैं, और जहाँ पे परंपराओं और धर्म से जुड़ी होती हैं उन चीजों को हम धर्म और परंपराओं के अनुसार और धार्मिक रूप से दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि ऐसे ही नहीं चित्रकूट में कुछ खास है। कहना चाहूँ कि आप दोस्तों ये एक कुआं ही समझना अधूरा नहीं होगा, इसको जरूरी चीजें हैं। भगवान श्री राम और भरत जी के एक भाई होने का कर्तव्य निभाया था और उन्होंने चरित्र बंधु के सहित अपने भाई के कर्तव्य और निष्ठा पे ध्यान दिया था। और यहाँ से भगवान श्री राम के वो चरण पादुकाएं लेकर भरत जी पुनः
अपने राज्य अयोध्या लौट गए थे, जिससे ये एक भाई का प्रेम, कर्तव्य और निष्ठा पर विशेष ध्यान देता है। आपके मन में एक सवाल होगा, क्या भरत जी सच में तीर्थों का जल लेके आए थे? ये आज तक भौतिक रूप से पता नहीं चल पाया, फिर भी इस चीज की जानकारी पुरातत्व विभाग लगा रहा है और हर नए समय पे इस चीजों का पुनः जीवार्पण हो रहा है, जो जीर्णोद्धार हो रहा है, जिससे हमारे इन कुओं को नई मरम्मत दी जा रही है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, आप ऊपर दिखा सकते हैं कि देखो भरत जी अपने प्रिय भाई राम जी से कैसे मिल रहे हैं। अब केवट निषाद राज भी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। और यही कुछ कहानियां हैं जो आज रहस्य बनी हुई हैं। आपको दिखाने के लिए चाहता हूं तो आप समझेंगे कि एक कुआं किस लिए इतना प्रसिद्ध है। ये ऐसे ही प्रसिद्ध नहीं, ये कई तीर्थों का जल मिलाकर फिर राम जी के राज्याभिषेक के लिए लाया गया था, जो कि राज्याभिषेक तो नहीं हुआ। इसी से एक वो जल था जो तीर्थों से लाया गया था, वो यहीं पर डाल दिया गया है। देखिए यहीं पे चारों भाइयों का मिलाप हुआ था, जो भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न चारों भाइयों का मंदिर है। मैं आपको दिखाऊंगा मंदिर के अंदर आपको चल के, जिसमें भगवान राम आपको दिखाएंगे। ये दोस्तों इस मंदिर को देखिए कितना स्वच्छ और सुंदर बना हुआ है। इसी तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। मैं आपको समय समय पर हर ऐतिहासिक चीजें और रहस्य से जुड़ी हुई अपने चित्रकूट से जुड़ी हुई हर सूचनाएं आपको देता रहूंगा और समय समय पे आपके पास पहुंचाता रहूंगा। धन्यवाद।